नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मवेशियों के खेत को बचाने से फैलाए करंट की चपेट में एक किशोर सहित 3 मवेशियों की हुई मौत। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सफाई कर्मचारी पर लगा 5 लाख का जुर्माना। सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत। और एक पेड़ मां के नाम तहत शासकीय महाविद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदी गांव में मवेशियों से बचने के लिए करंट का इस्तेमाल करने की वजह से जहां एक मासूम बच्चा उसकी चपेट में आ गया, वहीं 3 मवेशी भी झुलस गए। बरसात के मौसम में अब खेतों पर किसान फसलें बो चुके हैं। ऐसे में जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे बचने के लिए किसान या तो खेत में मजदूर लगाते हैं या बाड़ा लगाते हैं, जो दोनों ही काफी महंगे पड़ते हैं। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो करंट लगा देते हैं, जिससे मवेशी करंट के झटके के कारण दूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार इसकी वजह से कई जानवरों की जान चली जाती है। हाल ही में मऊगंज थाना अंतर्गत कई जानवर करंट की चपेट में आ गए थे। ताजा मामला बैकुंठपुर के हरदी गांव का है, जहां करंट लगने से 3 मवेशी मौत की नींद सो गए। वहीं डिहिया निवासी अमर साकेत की मौत हो गई। घटना बीती शाम तकरीबन 5 बजे की है, जब मृतक अमर साकेत स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी वो मवेशियों के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आ गया। घटना के संबंध में मृतक के भाई विक्रम साकेत ने बताया कि उसका भाई अमर साकेत स्कूल गया हुआ था। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वो घर वापस नहीं आया तो देखा गया कि रास्ते में अमर साकेत करंट की चपेट में आ चुका है। उसे गंभीर अवस्था में शिव के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिस स्थान पर घटना हुई वो ललित शुक्ला का खेत बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। स्कूल मेरा भाई था, सुबह गया था स्कूल। जब शाम को नहीं लौटा 4:30 बजे के आसपास, तब मैंने देखा, इधर उधर ढूंढा तो रास्ते में पड़ा था। तार बाउंड्री जो होती है उसमें करंट पता नहीं था। मैंने जब उठाने की कोशिश करी तो मुझको भी करंट मारा, झटका दिया। तो मैंने जाना कि करंट लगा है। फिर इधर उधर साइड करवाए, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किए, इधर उधर सबको बुलाए, फिर ले गए हॉस्पिटल, इधर ले आए संजय गांधी। नहीं, पहले ख़त्म नहीं होता है यहाँ, जब लास्ट में 9 हाँ। अब पता नहीं क्या हुआ, का कैसे कार की बारी लगी हुई है खेत के। हाँ, तो उसमें करंट आ रहा था। जी जी। हाँ, तो उसमें करंट आ रहा था। ये किसकी बारी है वो? किसका खेत? गाँव में की है। क्या नाम है? हैं? नाम क्या है? अरे नाम ललित शुक्ला है। हाँ हाँ हाँ। मवेशी भी मरे हैं? बारी बहुत लोग की है, एक दूसरे में जुड़ी है, खेत है। हाँ, 2-3 2-3 गाय मर गई हैं। किस गांव की घटना है? यहाँ बैकुंठपुर हरदी की। पुलिस आई? आ रही है, जानकारी अभी मिली है। तो अभी जब आप लोग गांव के हैं तो ये पता किया कि करंट क्यों लगाया गया था? ये तो किसी को नहीं पता कैसे क्या हुआ, करंट कहाँ से आया। बच्चे का क्या नाम था जो पता हुआ? अमर साकेत। वही गांव के हैं? हाँ, डिहिया गांव के हैं। भैया गांव के। हाँ थाना बैकुंठपुर। हाँ। जमीन के एक टुकड़े के लिए वर्षों से चली आ रही दुश्मनी में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कोल्ही कला मनगमा की है। इसी गांव में 2 पक्षों के बीच रास्ते को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा है। इसी रास्ते को लेकर 20 वर्ष पहले गिरधारी साकेत की हत्या हो चुकी है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। बीती शाम इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें सुनीता साकेत, राम अवतार साकेत, संगीता साकेत, सुमन साकेत सहित आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर गणेश साकेत, अतुल साकेत, अनुज सहित उसके परिवार के लोगों ने उन पर तलवार, रॉड और डंडे से हमला किया है। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायलों का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं जब घटना के बाद पीड़ितों को संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए लेकर लाया गया तो अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखी गई। घायलों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ, जिससे उसके परिजन महिला को गोद में उठाए दिखाई दिए। इसके बाद जमीन पर लिटा दिया गया। मामला यह था, रास्ता के कारण साहब मारे गए हैं। हम लोग पानी के कारण मारे गए हैं और वही रास्ता है। इसीलिए हम लोग जब रास्ता निकल रहे थे तो मारने लगे, तो हम लोग दौड़े तो हम भी को लाठी मारने लगे। सभी लोग लाठी तलवार मारपीट में बिल्कुल युद्ध जैसे कर रहे थे।
पकड़ने गए कि न मारे, तो मार रहे थे जैसे युद्ध रावण जैसे कर रहे थे। ये तलवार किसको लगी है? तलवार लगी है रामावतार साकेत, तलवार लगी। पड़ी हुई है। ये सुनीता साकेत है, इसकी करिया में डंडा पड़ा है तो करिया टूट चल नहीं पा रही है। कितने लोग घायल हुए हैं वहाँ? घायल हम लोग हैं, खड़े हैं चार आदमी घायल हैं, 2 आदमी के ज्यादा लगे हैं। थाने में शिकायत की है? थाने में शिकायत सर, जब हम लोग 100 नंबर का फोन लगाए तो कोई सुनाई नहीं दी। हम लोग को 108 आ गई, तो जब लाद लिए तो 100 नंबर आई पीछे। कुछ आरोपी पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, हम पचे चले आए तो इन्हीं के सुनाई भाई, पचे चले आए, हमारे लोग की सुनाई नहीं भाई, कौन सुनाई नहीं भाई। पचे इलाज कराए हैं, फोन किए थे तो गई थी, तो बिटिया लोग 3 लोग भी हैं घर में, तो उसको भी मार रहे हैं। अभी फोन सुबह आया है कि मार रहे हैं डंडा लेके। हाँ पानी के आ रही है तो मार रहे हैं बिटियन का ही हमारे। आज भी हम 50 हॉस्पिटल में पड़े हैं, अब बिटियन का मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चिन का पानी नहीं जाए दे रहे। जिला चिकित्सालय में हर्निया का इलाज कराने आए बच्चे की एनेस्थीसिया देने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रीवा के जिला चिकित्सालय में इलाज से पहले ही एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को हार्निया ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बेहोशी का डबल डोज देने के कारण बच्चा गहरी नींद में सो गया और दोबारा होश में नहीं आया। इस पूरे मामले में चिकित्सकों पर आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि सिमरिया थाना क्षेत्र के कंजी निवासी प्रतीक सागर को हार्निया की समस्या थी, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया था। चिकित्सकों ने प्रतीक को एक ऑपरेशन करने की सलाह दी और बताए हुए समय पर परिजनों से लेकर अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का कहना है कि बीते दिन सुबह तकरीबन 10 बजे प्रतीक को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। इसके बाद उसे दोबारा एक इंजेक्शन दे दिया गया और वो गहरी नींद में सो गया। तकरीबन 4 घंटे बाद जब परिजनों ने मरीज की हालत पूछी तो डॉक्टर कुछ कहने को तैयार ही नहीं थे। जब दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी पंपिंग हो रही थी। आनन फानन में जिला चिकित्सालय से उसे संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां कुछ समय बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। अब इस मामले में परिजन संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। हम बीसीओ हॉस्पिटल गए थे इलाज कराने के लिए, और इलाज के दौरान उनका ट्रीटमेंट के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन लगाया एनेस्थीसिया, और उसके बाद में वो बेहोश नहीं हो रहे थे तो फिर दूसरा इंजेक्शन लगा दिए, दूसरा हाँ लगातार, और उसकी वजह से फिर वो बच्चा होश में ही नहीं आया। और 3-4 घंटे के बाद में अंदर ही थे, हमको जानकारी नहीं दी। बाद में फिर उसको निकाले तो वो बिल्कुल मृत अवस्था में ही मुझे देखने को मिला। और डॉक्टर क्या ऑपरेशन किए थे कि नहीं किए? नहीं, ऑपरेशन नहीं किए थे, पहले ऑपरेशन से पहले ही एनेस्थीसिया दिए थे, और फिर उस एनेस्थीसिया के बाद में एक और इंजेक्शन दिए थे। वो दोबारा हार्निया का था, राइट साइड में हार्निया है, उसी का ऑपरेशन के लिए गए थे। बेसिक सर्जरी हार्निया की जो होती है वो है। जी जी। तो आपका ये कहना है कि उनको लेके गए थे लेकिन ऑपरेशन नहीं किया और इंजेक्शन गलत दवा की, गलत दवा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। वो बच्चा तो 16 साल का है, वो खत्म हो गया। अब हम तो न्याय चाहते हैं। ये लापरवाही है विभाग की, पूरे लापरवाही, मेडिकल विभाग की लापरवाही है। ये कौन डॉक्टर थे जिसको आप लोगों ने दिखाया था? डॉक्टर का नाम है प्रवेश आर्या, उनके अंडर में ये ट्रीटमेंट हो रहा था। जी। मतलब किसी और कहीं है, उनसे सजेशन दिए थे कि आप लोग कहीं और करवा ले, तो डॉक्टर नहीं बुलाया? वो बोले थे, वही बुलाए थे कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, हम ऑपरेशन कर देंगे, और पूरी जांचें भी हुई थी, और उसके बाद में उन्होंने डेट भी दिया था कि इस डेट में हम ऑपरेशन करेंगे। तो हम वही गए थे इलाज के लिए, उसको ऑपरेशन के लिए बुलाए थे, तो ऑपरेशन के लिए गए थे हम वहाँ पे। ये हमारे ग्राम पंचायत खड्डा के अंतर्गत कंजी आता है, जिसमें प्रेम सागर उपाध्याय जी के बालक है, जिसको कल दोपहर सुबह करीब 10 बजे हॉस्पिटल लाया गया। जब मैं परिजनों से पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी
हमारे ही परिवार के एक परिजन वहाँ पे ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका हो जाएगा, आप ला लीजिए, डेट दिया, तो ये कल ले गए। कल ले जाने के बाद इन्होंने बताया कि जब 10 बजे हम ले गए तो इनको बोला कि इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा बेहोशी का, फिर उसके बाद हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन्होंने जब बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो इनके परिजन बताते हैं कि बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद 1 घंटे तक इसको कुछ असर नहीं हुआ, तो फिर से इन्होंने दोबारा इंजेक्शन दे दिया। दोबारा इंजेक्शन देने के बाद इसको होश ही नहीं आया। होश आने के बाद 4 घंटे तक इन्होंने कुछ किसी को परिजनों को बताया नहीं। परिजन को बताने के बाद इन्होंने 4 बजे जब मतलब 2 बज गए 3 बज गए तो परिजन पूछने लगे क्या हो गया क्या नहीं हुआ। जब इनको बाहर लाया गया तो इन्होंने देखा कि उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, जो कि यदि अपने हिसाब से देखा जाए तो वहीं पे उसने दम तोड़ दिया था, मगर तो भी डॉक्टरों ने हम लोग को पागल बनाते हुए संजय गांधी लाया, और संजय गांधी में 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बोला कि आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं बचा सकता हूं, और फिर उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। तो इसमें जो डॉक्टर है आर्य जो बताया जा रहा है, इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है, और इन्होंने बच्चे को जितनी उसकी क्षमता नहीं थी उस क्षमता के हिसाब से इन्होंने उसको इंजेक्शन दिया, और उस इंजेक्शन की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, जिसका पूरा चिकित्सालय इसका। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैथ लैब में मशीन बिगड़ने पर सफाई कर्मचारी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन की जगह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय काम कर रहे थे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कैथ लैब मशीन बिगड़ने के कारण अब सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि मशीन में सफाई करते वक्त किसी वार्ड बॉय के हाथों वाइप टूट गया, उसमें खराबी आ गई। इसके बाद सफाई कर्मचारी को ही दोषी बताया गया और उस पर लगभग 5 लाख का जुर्माना ठोका गया। इसी बात को लेकर अब सभी सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनका वास्तविक कम से कम किराया नहीं जाता, बल्कि इस तरह के कार्य कराए जाते हैं और जब कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस पूरी घटना के बाद संबंधित वार्ड बॉय को कंपनी के द्वारा नौकरी से पृथक कर दिया गया, जिससे आक्रोशित वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी अब हड़ताल के रास्ते पर चल पड़े हैं। वो स्थिति ये थी कि हमारे वर्कर से वहाँ पे चलाने का अथॉरिटी नहीं है। कंपनी द्वारा बोला गया है कि ओटी पे आप मशीन नहीं चलाओगे, पर हमारे उच्च अधिकारी जो वहाँ के इंचार्ज हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनके कहने पे ज़बरदस्ती मशीन चलवाई जाती है और कहते हैं अगर नहीं चलाओगे तो निकाल दिया जाएगा या फिर लिखित में दो। तो वर्कर हमारा प्रेशर में आकर वहाँ पे चलाया, तो उनसे पूरी गलती नहीं हुई थी, सिर्फ नॉर्मली स्टैंड में वायर फंसा था, जो कि इंजीनियर द्वारा बोला गया था कि आपकी मशीन बन जाएगी, वर्किंग में चल जाएगी, अभी आप इसको यूज़ मत करिएगा। दूसरे दिन हमारे जो उच्च अधिकारी डीन साहब है वो आए थे, हमारे से एक वर्कर को लेटाकर उन्होंने चेक भी किया था, मशीन वर्किंग में थी, तो उन्होंने बोला था कि आप यूज़ कर सकते हो। 1 महीने तक उसके बाद भी मशीन चली है और बेकायदा कैथ लैब यूज़ हुआ है। उसके बाद 2-3 महीने हो गए, उसके बाद जब वो मशीन खराब हो गई चलने के बाद, तब है ना उनको ये लगा कि मशीन इनके वर्कर के द्वारा खराब हुई। उन्होंने सीधा वर्कर के ऊपर डाल दिया कि आपकी मशीन वर्कर ने खराब की है तो आप ही पेनाल्टी देंगे, और रिकवरी के लिए उनको वह 4,53,600 रुपये बोला गया। अब वो छोटा वर्कर 10,000 कमाने वाला इतना पैसा कहाँ देगा, वो नहीं दे पा रहा है, इसलिए उनको वर्कर को निकाल दिया गया है। हम लोग इतने सारे मशीन, हम सब ही हैं यहाँ पे, कोई ना कोई मशीन क्लीन करता ही है, हम लोगों को बोला जाता है। तो हम लोग मशीन अगर हम लोग क्लीन कर रहे हैं तो वहाँ ऊपर उच्च अधिकारी की बात होती है कि वो वहाँ आकर देखे, उनका प्रभाव पड़ता है कि वो सब समझे कि अगर कुछ भी टूटता है तो हमारी जिम्मेदारी, हम अपने वर्कर से काम करवा रहे हैं, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला जाता है, वो हम लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम लोग तोड़े हो। यहाँ के अधीक्षक सर से एक लेटर कंपनी को दिया गया था, जिसमें अधीक्षक सर के द्वारा लिखवाया गया है, या वो बोले हैं ये नहीं पता हमें, पर उसमें ये लिखा है कि आपके वर्कर ने मशीन तोड़ी है, जबकि उससे इतनी गलती नहीं हुई थी। नॉर्मली वो बिना मतलब कि उसको ज़बरदस्ती मशीन चलवाया तो वायर फंसा, जिसके कारण थोड़ा सा हैंडल टूटा, फिर भी उसके बाद 1 महीने मशीन। मामला ये है, देखिए कि एक कर्मचारी था, तो उसको जो सुपरवाइजर होते हैं और इंचार्ज होती हैं, तो उनके कहने के अनुसार वो हर संडे को जाके वहाँ पे मशीन चलाता था। तो एक कैथ लैब की मशीन थी, तो कोई उसका पार्ट टूट गया है। पार्ट टूटने के बाद उसने है ना इंचार्ज को सूचना भी दी, इंचार्ज वहीं पे थी, इंचार्ज को लिखित में दिया उसने कि है ना मेरे से गलती से टूट गया, उसका पैर स्लिप कर गया, कोई तार में फंस गया था तो टूट गया वो। 1 महीने वर्किंग में भी था, और 1 महीने 1.5 महीने वो वर्किंग में भी था। उसके बाद में फिर उन्होंने अधीक्षक साहब के द्वारा है ना कंपनी को ये हाइट्स को लेटर दिया गया कि 4.5 लाख रुपए का उसका खर्चा आ रहा है और आप उसका व्यय करेंगे। इस कारण से हम लोग सब हड़ताल में हैं और उनको स्पष्टीकरण भी दिए हैं, सफाई भी दिए हैं, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको बाहर कर दिया गया।
क्या नाम है जिसे बाहर किया गया? रोहन पंसारी। ये कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? ये ड्यूटी करते हैं उसमें सुपर स्पेशलिटी मशीन ऑपरेटर हैं जी। मशीन बिगड़ गई थी, मशीन बिगड़ गई थी और वो भरपाई करने के लिए हम लोगों से बोल रहे हैं। 8,500 9,000 रुपए मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता, तो हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? 4 लाख 4.5 लाख रुपए कहाँ से करेंगे? क्या मांगे हैं अभी आप? अभी ये मांगे हैं कि हम लोगों को अभी है ना बहुत सारे वार्ड वालों से और सफाई कर्मचारियों से सामान ढुलवाया जाता है, जो कि सामान स्ट्रेचर में जाता है। स्ट्रेचर इतने मजबूत है नहीं, तो वो सामान अगर गिर जाएगा तो हम लोग कब तक भरपाई करते रहेंगे ऐसे? और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि काम इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है, जो सीनियर अधिकारी रहते हैं इनके द्वारा करवाया जाता है। नहीं करेंगे तो उसमें भी ये लोग प्रेशर बनाते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रीवा सतना मार्ग में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रीवा सतना मार्ग में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवार युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना बीती रात 12 और 1 बजे के बीच बताई जा रही है। दोनों ही मृतक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैहर गए हुए थे। मृतकों की पहचान राकेश कुमार नट और रमेश कुमार वर्मा के रूप में की गई है। जानकारी मिलने के बाद मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार नट जावा में तहसील में जीआरएस के पद पर पदस्थ है, जबकि रमेश कुमार सिमरिया तहसील में सचिव के पद पर हैं। दोनों ही युवक के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैहर निकले थे। परिजनों का कहना है कि बीती रात वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आते समय बेल के चौबे ढाबा के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों ही युवकों के शव को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जिनकी पहचान होने के बाद अब पीएम कार्यवाही की गई है। ये एक शादी के कार्यक्रम में मैहर गए हुए थे, वहाँ से रात में लौट रहे थे। ये एक हैं राकेश कुमार और दूसरे थे रमेश प्रसाद वर्मा। ये दोनों लोग ग्राम पंचायत में सचिव और जीआरएस के पद पर पोस्टेड हैं। एक सिमरिया तहसील में सचिव हैं और एक जबा तहसील में जीआरएस हैं। जी, कल रात में मैहर से लौट रहे थे शादी कार्यक्रम से, तो इनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, उसमें दोनों लोग एक्सपायर हो गए। एक हैं त्योंथर तहसील के राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी हैं ग्राम खरिहानी पोस्ट कुठिला तहसील त्योंथर, और दूसरे हैं रमेश प्रसाद वर्मा तहसील जबा ग्राम शिवपुर पोस्ट चौखंडी, वहाँ के निवासी थे। कहीं रीवा में भी रह रहे थे? नहीं, रीवा में तो कमरा लेके रह रहे थे, बाकी जॉब वहीं अपने जहाँ चल रही थी वहीं से करते थे। ये घटना हुई है लगभग? ये रात में करीब 1:30 बजे की घटना है। हम लोग अभी गए थे तो वहाँ चौकी से पता चली कि रात में 1:30 बजे की लगभग ये घटना है। पट्टे की भूमि में आरोपी द्वारा जबरन कब्जा करने एवं बबूल के पेड़ काटने के विवाद को लेकर पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस सीनियर की गुहार लगाई है। मामले को लेकर पीड़ित अनिल तिवारी ने बताया कि वो पड़रा का रहने वाला है और उनकी खसरा नंबर 138 की जमीन पर 2 बबूल के पेड़ लगे थे, जिन्हें आरोपी विजय प्रताप सिंह ने 6 जुलाई को सुबह 11 बजे के आसपास इलेक्ट्रिक आरा मशीन से काट लिया।
जिसका वीडियो उनकी मां मोबाइल से बना रही थी। जब आवाज सुनकर मौके पर गए तो विजय प्रताप सिंह नहीं माने और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने बताया कि इसके पहले उनके पिता राजमणि सिंह भी इस जमीन पर कई साल से मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन हमेशा फैसला हमारे पक्ष में आता है। कोर्ट द्वारा फैसला होने के बावजूद आरोपी जबरन अब कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आप खुद सुनिए क्या कहना है पीड़ित अनिल तिवारी का। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। पीएम श्री शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में एक पेड़ मां के नाम तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज प्रधानमंत्री की योजना
एक पेड़ मां के नाम के तहत वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार व महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के आयोजकत्व में संपन्न हुआ। इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर में 50 विभिन्न प्रकार के पेड़ जिनमें आम, नीम, पुत्रजीवा, जामुन, अमलतास, बेल, पलाश आदि के पौधे लगाए गए। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विज्ञान विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित हुआ, जिसमें महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में अंकुर ऐप के माध्यम से सभी ने एक एक वृक्ष रोपकर एक पेड़ मां के नाम किया व पर्यावरण को स्वस्थ व समृद्ध बनाने में अपना योगदान देने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हमें वृक्षों को रोकने के साथ साथ उन्हें बचाने के भी समुचित उपाय करने हैं। अतः हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमने जो भी पौधे रोपे हैं उनकी देखभाल का जिम्मा भी हम उठाएं। कार्यक्रम के संयोजक वनस्पति शास्त्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुबे ने कदम का पेड़ रोपा और कहा कि ये वृक्ष हमें छाया के साथ साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में मदद करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी की इस अनुकरणीय व पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने की योजना के तहत हम सभी को एक एक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी व छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में एक एक पौधे रोपे। एक पेड़ मां के नाम तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आहूत हुआ। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल रहीं, जिनके कर कमलों से आम्रपाली आम महाविद्यालय परिसर में लगाया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े, कमिश्नर नगर निगम, सीईओ जिला पंचायत ने भी आम का पौधा लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन एवं अध्यक्षता प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने की। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा एवं शहडोल संभाग डॉक्टर आरपी सिंह, विशिष्ट अतिथि जन भागीदारी अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व छात्रा समिति की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, संभागीय संयोजक जन अभियान परिषद रीवा श्री प्रवीण पाठक, मंचासीन IQAC प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता, विभागाध्यक्ष इतिहास डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी, विभागाध्यक्ष पुस्तकालय डॉक्टर MG श्रीवास्तव एवं महाविद्यालय की छात्राओं ने भी वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती की पूजा अर्चना व संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना से की गई, जिसमें डॉक्टर वनिता धुर्वे व डॉक्टर प्रवीण शर्मा के द्वारा सहयोग दिया गया। इसके उपरांत प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव द्वारा बेल का पौधा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल को देकर अभिवादन किया गया। इसी क्रम में प्राचार्य द्वारा एक एक बेल का पौधा सीईओ व कमिश्नर नगर निगम डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े का भी अभिवादन किया गया। विद्या का पौधा देकर जन भागीदारी अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी व अतिरिक्त संचालक डॉक्टर आरपी सिंह का भी अभिवादन हुआ। श्री प्रवीण पाठक, संभागीय संयोजक जन अभियान परिषद के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पौधरोपण का महाअभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में 120 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया, जिसमें इस बार सामुदायिक पौधों के साथ साथ एकल पौधरोपण का संकल्प लिया गया। जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्क में पौधरोपण एक पौधा मां के नाम लगाने का अभियान प्रारंभ किया है एवं उन्होंने छात्राओं को ये भी बताया कि पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा करना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तभी वृक्षारोपण का कार्य सफल होगा। स्वागत भाषण प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव द्वारा किया गया एवं उन्होंने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया एवं संचालन डॉक्टर सरोज गोस्वामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन गुणवत्ता प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा किया गया। महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्राओं ने बड़ी संख्या में पौधे रोपे। इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों में डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर आरपी गुप्ता, डॉक्टर सुधा सोनी, डॉक्टर राजश्री पांडे, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर वर्षा खरे, डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर HGR त्रिपाठी, डॉक्टर उपमा सिंह, डॉक्टर इला तिवारी, डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, डॉक्टर स्वाति शुक्ला, डॉक्टर शिल्पा शर्मा, डॉक्टर सुलभा सिंह सेंगर एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।